देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल श्रीवास्तव लीड इंडिया टीवी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार जी आए हुए हैं। आइए हम आपको देश के राष्ट्रीय पार्टी और इस वक्त कल ही शपथ ग्रहण हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। ये बड़ी विडंबना कह लीजिए कि कांग्रेस के एक जीजाजी थे जो बड़े बदनाम थे और एक भारतीय जनता पार्टी के जीजाजी हैं जो सबसे बड़े करप्ट और भ्रष्टाचार और घोटालों के मास्टर, उनको यूँ कह लीजिए कि वो मिस्टर नटवर लाल हैं। इन्होंने जो कारनामे किए हैं उसका सारा खुलासा और उनके क्राइम स्टोरी का पर्दाफाश के कुमार जी करेंगे। और ये कहानी शुरू होती है वलसाड़ महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जो वलसाड़ की है। इस बैंक से एक ऐसा घोटाला हुआ है जिसमें महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात पुलिस के दो बड़े अधिकारी जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, उनको कह सकते हैं करप्ट सिंघम। एक सिंघम फिल्म के अजय देवगन थे जिनसे न्याय की उम्मीद थी जनता को, और दो ऐसे सिंघम हैं जो अन्याय के लिए माहिर हैं। ये किसी को भी फंसा सकते हैं और यदि आप इनके कहने अनुसार नहीं चलते हैं तो आपको धमकी देकर किसी में फंसा सकते हैं। तो आज हम यही सब शब्दों को जानना चाहेंगे, इस भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित गुजरात की बहुत ही प्रतिष्ठित बैंक के साथ जो घोटाला हुआ है, जो क्राइम है, इसको कह सकते हैं क्राइम स्टोरी। ये क्राइम कैसे हुआ, इसमें बीजेपी के जो जीजा जी हैं, आप समझ सकते हैं अगर बीजेपी की जीजा जी के बात कर रहा हूँ तो उनके साले कितने मजबूत आदमी होंगे और कितने बड़े शक्तिशाली होंगे कि साला जो है सब कुछ करे और अब तक अरेस्ट ना हो। तो कुमार साहब, आप हमारे दर्शकों को, हमारी जनता को बताइए कि पहली बात दोस्तों, हम भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करते हैं। राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते हम लोग भी राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं। हम इस केस का खुलासा सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को तुरंत जो है जेल के सलाखों में डाला जाए और जनता के साथ न्याय हो। अन्यथा जिस तरीके से कांग्रेस के जीजा पर उंगलियां उठती रहती हैं, उसी तरीके से बीजेपी के जीजा पर भी उंगलियां उठेंगी। तो इन उंगलियों का जवाब देने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं के कुमार जी। के कुमार जी, आप विस्तार से इस कहानी को बताइए। साहब, ऐसा है कि मेरे पास एक मेल आया 29 तारीख को, 29 अक्टूबर 2022 में। वो मेल किया गया था बाबू जय सिंह गणेश सिंह ठाकुर। इनका मैं फ़ोटो भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि जो मेरे को 29 अक्टूबर 2022 को, इनका नाम बता दीजिए। बाबू जय सिंह गणेश सिंह ठाकुर जी। ये हैं फरियादी जिनके साथ बेलापुर में 5 करोड़ का लूट हुआ। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई नवी मुंबई के बेलापुर पुलिस स्टेशन में, जिसका एफआईआर नंबर है 0172/2022। इस केस में उन्होंने एफआईआर में उन्होंने ये बताया कि वो वलसाड़ के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उनका, उनके अंडर में 200 एम्प्लॉई काम करते हैं और हर साल दिवाली में वो बोनस के रूप में उनको कैश 3.5 करोड़ बांटते हैं। यानी पर हेड लगभग 1,75,000 रुपया वो हर एम्प्लॉई को कैश देते हैं। उन्होंने ऐसा लिखा था और उन्होंने लिखा था ये पैसे मैंने अपने उस बैंक से निकाले हैं जहां मुझे कैश क्रेडिट फैसिलिटी हुई थी। 23/9 को मैंने अपने बैंक से विड्रॉ किया वो पैसा वलसाड़ महिला बैंक से, और 26 तारीख को मेरे से लूट हो गई। वो 18 दिन बाद उन्होंने जाके पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया। ये 18 दिन का डिले होने का भी बहुत बड़ा रीज़न है, चूँकि ये केस झूठी थी, उनको सारे एविडेंस जमा करने थे। और जब उन्होंने अपने लोकल लेवल से देखा, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि लोकल पुलिस को मिला करके ये पैसा रिकवर कराया जाए, वो पैसा रिकवर नहीं हुआ। तो बाद में वही जो मेल आया था उस पुलिस वालों को भी इन्होंने फंसा दिया उसमें, जो उनको मदद नहीं किया गैर कानूनी काम में। एक्चुअल में फैक्ट ये हुई कि इनका लूट हो रहा था, तो ये 18 दिन बाद इसलिए गए कि इनको सेटिंग करना पड़ा और ये अपने आप को इंट्रोड्यूस किए कि महाराष्ट्र के कुर्ला, मुंबई के कुर्ला में कोई एक एमएलसी हैं, उनके ये जीजा जी हैं। और उनसे जब उस समय वहाँ के कमिश्नर हैं मिस्टर बिपिन कुमार सिंह,
उनके ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव बनाने के बाद आनन फानन में बेलापुर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की, जबकि जनरल दूसरे कॉमन पीपल्स के लिए जब 420 का एफआईआर होता है तो पहले पुलिस पुरावा मांगती है, पुरावा मांगने के बाद पुरावा वेरीफाई करती है, डीसीपी से परमिशन आता है, परमिशन आने के बाद ही एफआईआर दर्ज होता है। मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन इसको देखना ज़रूर है, क्योंकि ये सब आप लोगों के कॉमन आदमी के लाइफ से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से एक पुलिस किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ करती है। ये एक डेंजर सिम्टम है हमारे लोकतंत्र के लिए, इसीलिए देखना ज़रूरी है आपको। तो हुआ क्या कि उन्होंने दबाव में आके केस बना दिया, कुछ भी देखा नहीं गया, बिना सिर्फ उनके ओरल, जो उनका ओरल था उसी के आधार पे पुलिस ने केस बना लिया और उसको सच मानी। और आनन फानन ने पुलिस ने 5-6 एक्यूज़ को उठा भी लिया, उठाया। उसमें से एक एक्यूज़ड है जो गुजरात का है, मिस्टर विशाल विरोजा, जिसका 1.5 करोड़ रुपया उसमें उसका भी इन्वॉल्व है। ऐसा स्टोरी है कि 1.5 करोड़ वो लाया था, 3.5 करोड़ मैं लाया हूँ। बाद में इन्होंने जब मेरे को ये दिया, बाद में इनसे मेरी लंबा समय चलने लगा, मैं केस पे वॉच करने लगा, इनको लीगल कंसल्टेंसी देने लगा, तो उन्होंने मुझे चार्जशीट दिया। चार्जशीट का जब मैंने स्टडी किया तो चार्जशीट में मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ा फर्जी चार्जशीट बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने दबाव में बेलापुर से ये केस को ट्रांसफ़र करवा दिया क्राइम ब्रांच यूनिट 1 में। अब क्राइम ब्रांच यूनिट 1 में इनके मनपसंद एक इनको पुलिस अधिकारी मिल गए, जिनको हम लोग सिंघम के रूप में नवी मुंबई जानती है इनको, कि ये बड़े सिंघम हैं, सो कॉल्ड सिंघम, मतलब सो कॉल्ड विलेन सिंघम। हाँ, सिंघम है। इनको नवी मुंबई पुलिस के लिए ये सिंघम है, कॉमन पीपल्स के लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रष्टाचारी के सिवाय कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये 1500 पेज के इन्होंने चार्जशीट बनाए, इसमें एक बाल बराबर भी एविडेंस नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज फिर एक बात बोलता हूँ कि अगर इस केस को स्टेट जीत गई तो जो भी पब्लिक मेरा ये वीडियो देख रहा है, वो मैं जहाँ देखूँ मेरे को जूता का माला पहनाए। आप बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है, देखा है और बहुत क्लोजली देखा है कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार का दूसरा नमूना नहीं हो सकता है कि एक तो फर्जी एफआईआर बनाना, 18 दिन बाद बनाना, फर्जी चार्जशीट। इस चार्जशीट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामा किए हैं कि मैंने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वो लेटर दिया है, जिसमें करीब करीब 40-50 पेजेस, 40-50 पॉइंट्स हमने दिए हैं। इन्होंने क्या किया, डेलिबरेटली उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एफआईआर में से गायब कर दिया। विशाल विरोजा का अमाउंट को इन्होंने नकली कागज़ बना दिया, और चूंकि उसी झोले में 5 करोड़ रखा था, तो चूंकि वो जीजा जी का पैसा था वो सच्चा है और बाकी लोगों का झूठा है। चूंकि जो एक्यूज़ लोग पकड़े गए, सब जितने भी एक्यूज़ पकड़े गए, उन्होंने कोई अपने पास से बरामदगी नहीं दी। ये हमारे सिंघम साहब ने थर्ड उनको टॉर्चर करके, प्रेशर करके उनके लोगों को रिलेटिव, एक तो विशाल विरोजा को जेल में जाने के बाद उसके बाप से उन्होंने 35 लाख रुपया रिकवर किया, ये धमकी देके कि तुझे भी अंदर डाल दूंगा। अच्छा, इनका कारोबार ही यही है। हाँ, एक उसमें ठूमर करके है, उसके बहनों, उसके दामाद, होने वाले दामाद का इन्होंने पासपोर्ट ले लिया। मैंने इस स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराया, उस पासपोर्ट को भी लेके आया, चूँकि एनआरआई था वो, उसको भी फंसाने का डर देके उससे भी मोटा वसूली किया इन लोगों ने। और इसमें हवाला वालों से भी उन्होंने लिया, इसमें हवाला ऑपरेटर्स का भी नाम आ रहा है कि लूट के पैसे कुछ हवाला से ट्रांसफ़र हुए, ऐसा पुलिस बोलती है। उसको भी इन्होंने विटनेस में ले लिया, चूँकि वो भी मोटा पैसा दिया इनको, मतलब जो नहीं लेना चाहिए था, समझ, और जो नहीं करना चाहिए तो वो सारे एफआईआर में इन्होंने किया। इन्होंने पूरे पुलिस सिस्टम को सिर्फ 2 आदमी के लिए, एक आईओ अपने लिए और एक फरियादी के लिए इस्तेमाल कर दिया। और तो और इन्होंने जितने भाग दौड़ की ना, इसमें फरियादी ने कहा कि उसकी 2-3 गाड़ी ली गई थी, सारे खर्चे उन्हीं से लिए जाते थे, जितने भाग दौड़ के होते हैं खर्चे उनसे लिए गए। जो भी ये पुलिस के हिसाब से ये गलत है, वो डेबिट करते होंगे, स्टेट का पैसा लेते थे इससे पैसा। तो इस तरह से इन्होंने फर्जी एफआईआर बनाई। फर्जी एफआईआर बनाने के बाद मैंने एक बार कोर्ट में एफआईआर को अपने एडवोकेट, मित्र एडवोकेट लोगों को मैं ये चार्जशीट सौंप रहा था, और उनको बोला, उस समय एक सिविल ड्रेस में ये भी खड़े थे, मैं इनको पहचानता नहीं था। मैंने अपने वकील से मजाक में बोला कि साहब, ये किसी बिल्लू बार्बर ने ये चार्जशीट बनाई है, किसी इंटेलिजेंट ऑफिसर ने नहीं बनाई है। मेरे जाने के बाद वकील लोगों ने बताया कि यार तुमसे पूछ रहा था, वही आईओ था। तो मैंने कहा हम पहचानते नहीं थे। एक दिन फिर ये कोर्ट में मुझे मिल गए, हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, कोर्ट रूम में। तो मुझे इन्होंने धमकी भी दी कि भाई तुम कैसे चैलेंज कर सकते हो मेरे केस को। हमने कहा साहब, कर तो कोई भी सकता है, बट मैं अभी स्टेट के साथ हूँ, मैं फरियादी के साथ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि इसमें अपराधियों को, जो भी आरोपी हो, उनको सज़ा मिले। बिल्कुल सही बात। लेकिन आपने जो चार्जशीट बनाया उससे किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये हवा हवाई है। उनको बुरा लग गया उसके बाद। और इनके बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक फोबिया, रिवार्ड फोबिया से ग्रसित ऑफिसर है। ये अपने पीछे पूरे रिवार्ड लगा के रखता है, सजा के रखते हैं, सजा के रखते हैं। इनको पब्लिक को पता चले कि मैंने बहुत अच्छे काम, बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, सुपरमैन है, जबकि कुछ भी नहीं है। ये मतलब
कहाँ से पढ़े लिखे हमको वो भी शक होता है, इनके डिग्री पे भी शक होता है, समझे। और ये आज लोकल एलसीबी के हेड बने हुए हैं। मैंने इनके ऊपर कंप्लेन भी डाला है कि 3 साल से ऊपर हो गया, इनको अभी इस डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करो। लेकिन ऊपर के अधिकारियों का इनको आशीर्वाद है, ऐसे ऐसे लोगों का जिनके लिए गलत काम करते हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, बड़े हेवी वेट हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, तो इनको नहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ये इसमें धमाल मचाए हुए हैं। और ये धमकी तक हमको दिया इन्होंने कि अगर मेरे खिलाफ तुम आवाज़ उठाओगे तो मैं तुम्हारा सीडीआर निकालूंगा, कोई भी केस में फंसाऊंगा, ये करूंगा। और डेलिबरेटली जिस दिन मेरे से कोर्ट में मुझे धमकी दिया, मैंने उसी समय कोर्ट रूम में ही, कोर्ट नंबर 20 में ऑनरेबल जज के सामने मुझे धमकी दिया। उसके बाद मैंने कोर्ट रूम से ही ट्वीट किया सारे लोगों को, नवी मुंबई पुलिस का रिवर्ट ट्वीट भी आ गया मेरे को। और उसके बाद फिर इन्होंने भी शिकायत की पीपी से। पीपी ने बोला समझौता कर लो, नहीं तो तुम फंस जाओगे। तो इन्होंने मुझे बोला, हाथ पकड़ा कि नहीं मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई। बाहर लेके आए, मुझे चाय पिलाया। चाय पिला के इन्होंने सारी बातें मुझे बताई। हमने कहा साहब आपने जो भी किया वो गलत किया है इसमें। बिल्कुल। खैर वहाँ से मैं नवी मुंबई आया तो इनका व्हाट्सएप पे कॉल आया कि भाई, मैंने बोला कौन बोल रहे हैं, तो बोला मैं सुनील सिंधे बोल रहा हूँ, तुमने ट्वीट किया। हमने कहा हाँ ट्वीट किया। यही सुनील सिंधे? हाँ, तुमने ट्वीट किया तो वो ट्वीट मिटा दो। हम लोग इसे समझौता तो हो ही गया। हम कहे नहीं सर वो ट्वीट नहीं मिटेगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे खिलाफ कुछ गलत होगी। उसके बाद मैंने इसमें क्रिमिनल रिट पिटिशन फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें डीसीपी ने भी लगाया रिपोर्ट। और उस दिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे ये जब वहाँ से वापस आते हैं तो स्टेशन डायरी रजिस्टर्ड करते हैं कि मुझे इन्होंने कोर्ट में धमकी दिया कि इसमें एक पुलिस अधिकारी है, उसका नाम निकालो। जबकि उसके पहले फरियादी ने क्या किया, पहले मुझे मेल किया। मेल करने के बाद इन्होंने 2-3 अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया, जिसमें एक सुनील मराठे हैं, एक कांस्टेबल है विजय पाटिल करके वासी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है, एक पीए पाटिल है रिटायर्ड, जिसके बारे में वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने जो समय के जो सीपी बिपिन सिंह थे, उनके अवैध वसूली का वो सम्राट था, हेड था, और ये लोग उसके लिए काम कर रहे थे। अब इन दोनों पुलिस अधिकारी को भी क्यों फंसाया गया? एक पुलिस अधिकारी से लूटने के बाद 26 तारीख को उसने फ़ोन किया था, साहब इस रिकवरी में मेरी मदद करवाओ। वो बेचारा बोला कि साहब मैं पुलिस केस करो, तुम्हारा रिकवरी हो जाएगा, मैं उसमें मदद कर सकता हूँ, आउट ऑफ नहीं करूँगा। बोला नहीं आउट ऑफ करो, कि 2 नंबर का पैसा है, बराबर झोल है पैसे में। तो उसको भी ये बात का शक हो रहा था। लेकिन उसके पहले इसमें एक आरोपी है। इस कहानी का थोड़ा मैं बताता हूँ, इसमें ये पूरा कैसे घोटाला किया गया, ये FIR फर्जी क्यों बनाया गया, एक बड़ी स्टोरी है इसमें। एक यहाँ पर उसमें एक्यूज़ड है, उससे उन्होंने मछली का व्यापार किया, कुछ छोटे छोटे पेमेंट तो उन्होंने कर दिए। 1 करोड़ रुपये का मछली उसने किसी थर्ड पार्टी को दिलवाया और खुद का चेक दिया। और वो चेक जो हम लोगों को बाद में पता चला, जो FIR में दर्ज है, चेक नंबर 23 और 24 50 लाख का जो रोबरी हुआ, उस रोबरी स्टोरी में एक्यूज ने 50 लाख के 2 चेक भी लेके भाग गए इनसे। FIR में ऐसा दर्ज है। अच्छा, FIR में? हाँ, ऐसा दर्ज है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो महाठग जो हैं, ये हमारे नटवर लाल जी, ये किसी और का चेक लाए, खुद का साइन किए और जोड़ दिया, उस पार्टी को दे दिया जिसका 1 करोड़ का मछली खा लिया। इनको डर नहीं है? हाँ, नहीं डर नहीं है। ये चूंकि जीजा जी हैं बीजेपी के ना, तो आप समझ ही सकते हैं कितना ताकत होता है। एक कांग्रेस के जीजा जी को कितनी ताकत थी और बीजेपी के जीजा जी को देखिए। जीजा जी का माहौल, ये दूसरे वाड्रा साहब है। तो अभी क्या है मेरा, तो ये इन्होंने दर्ज करवा दिया उसको, उसका पैसा लेके भाग गए। जब उसने चेक डाला 10 अक्टूबर को चेक बाउंस हुआ, और उसके बाद इन्होंने फरियादी ने, जो आरोपी है उसमें, वो गया वासी पुलिस स्टेशन में कि मेरा उसी लोकेशन में मेरे साथ ऐसा ऐसा इन्होंने चीट किया है। तो विजय पाटिल जो इसमें है, उसने उसको बुला लिया, पुलिस या रॉब में थोड़ा पूछताछ कर ली उससे, उनको गुस्सा आ गया। उसके बाद वो वहाँ से भागे, अपने जीजा जी के पास गए, जीजा जी से मैनेज करवाया, पुलिस कमिश्नर में फ़ोन किया, 4 दिन बाद मैनेज होकर पुलिस FIR फर्जी FIR दर्ज की, विदाउट कोई प्रूफ। बताया ना मैंने कि दूसरे की, कॉमन आदमी के लिए ये लोग वो जांच करते हैं कैसे कहाँ से आया। जो उसने बोला उसको सच मान के FIR कि मेरे 200 एम्प्लॉई हैं, मैं 3.5 करोड़ बांटता हूँ, मुझे लोन हुआ, ये हुआ। और जान के आश्चर्य होगा कि उसमें कोई नहीं, 12 आदमी को इन्होंने 12 आदमी को एक्यूज बनाया, 6 आदमी को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी में किसी के पास से कोई पैसा नहीं मिला, डायरेक्ट एक्यूज से कोई पैसा नहीं मिला, सब थर्ड पार्टी रिकवरी है। इसमें जितने भी रिकवरी है थर्ड पार्टी है, धमदाटी दे के तुम कहीं से भी पैसा रिकवर कराओ तो मैं सिंघम कहलाऊंगा और मैं बताऊंगा। इन्होंने जाके हाई कोर्ट में भी बताया कि मैंने इतना रिकवरी किया। जज ने इनको अप्रिशिएट भी कर दिया, चूंकि जज ने तो पूरी स्टोरी पढ़ी ही नहीं थी, उन्होंने खाली देखा कि इन्होंने रिकवरी कर दिया तो बड़ा इंटेलिजेंट ऑफिसर है, ये लेके उस पर तांडव करने लगे। आरोपी से तो नहीं रिकवरी हुई। नहीं, ये जज को भी नहीं मालूम था, अब मालूम होगा फैक्ट सारा, अब झोल हाँ, अब सब पता चलेगा। तो हुआ क्या, ऐसा ऐसा इन्होंने कर दिया। अब करने के बाद मुझे भी धमकी दे दी कि मैं फंसा दूंगा ताकि मैं डर जाऊंगा, लेकिन मैं लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा अन्याय के विरुद्ध, और ऐसे भ्रष्टाचारियों के तो लिए तो मैं भूखे पेट भी लड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं इनको असली मुकाम पे पहुंचाऊंगा।
ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं रहना चाहिए जो बिल्कुल, पुलिस जो डिपार्टमेंट देश को खोखला कर नहीं, दे। नहीं, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सिर्फ निजी फायदे के लिए पुलिस का वर्दी बदनाम करता हो, ये वर्दी को बदनाम करने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई हो। ये बड़े सम्मान का वर्दी है, बहुत सौभाग्य से लोगों को मिलता है, और ऐसे चंद गंदे लोग पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। अब इसके बाद सेकंड ये हुआ कि जब इस तरह का कंप्लेन किया मैंने, फिर इसमें देखा मैंने कि भाई इसमें जो भी चार्जशीट में जो स्टेटमेंट लगे हैं, ये स्टेटमेंट 12/12/2022 को लाया गया, और जान के आश्चर्य होगा कि फरियादी ने नहीं ला के दिया, खुद सिंघम साहब गए, आयु साहब अच्छा, वहाँ बैंक में गए वलसाड़, और वहाँ के मैनेजर को बुलाया बाहर, जो इस मैनेजर सोहम बाबू देसाई, इसमें एक्यूज नंबर 1 है। अच्छा, इस पूरे बैंक को लुटवाने में वो इनके साथ मिला हुआ था। उसको बाहर लेके आए, मराठी में एक लिखे, उन्होंने लिख दिया कि 7 बैंक इनके रिलेटिव का था, जबकि रिलेटिव नहीं, दूर दूर से कोई लेना देना नहीं, सब इनके डम्मी प्यादे थे, जिनके नाम से इन्होंने झूठा, किसी आदिवासी के नाम से भी लोन हो गया, जो कभी बैंक नहीं गया उसके नाम से भी लोन हो गया, 50-50 लाख, ऐसा इन्होंने झोल किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसा लोन होते हुए हमने नहीं देखा, एक सिंगल पेपर भी इनको भी जो 3.5 करोड़ रुपया हर साल बांटते हैं अपने लेबर को बोनस के रूप में, उनको सिर्फ 55 लाख रुपये का लोन हुआ, और वो भी नकली पेपर रख के, जीरोक्स पेपर रखा, उस पेपर को इन्होंने और दूसरे बैंक में, मल्टीपल बहुत सारे बैंक घोटाला है, जब ये खुलेगा तो और इनके घोटाले निकलेंगे। और जान के आश्चर्य होगा, ये बाबू जय सिंह ने खुद है, इनकी वाइफ भी इसमें एक्यूज्ड है, इनका बेटा भी इसमें एक्यूज्ड है। हर बाप जो है अपने बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। इसने अपने बेटा जैसे ही जवान हुआ, 2000 में पैदा हुआ, जैसे ही 21 साल का हुआ, सबसे पहले उसने घोटाले का प्लेटफॉर्म बना दिया, अपने बेटे के नाम से भी घोटाले का फर्जी अकाउंट लोन ले लिया, अपनी बीबी के, इनकी बीबी और ये दोनों कन्विक्टेड हैं चेक बाउंसिंग केस में, 1 साल का सज़ा हुआ इनको, अभी ये अपील में गए हैं, तो ये बेल पर रिलीज़ हैं। तो इस तरह से इन्होंने खुद भी लुटवाया बैंक का। और इस बैंक में क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ी मैं बात बताता हूँ, इसमें सेक्स स्कैंडल भी इन्वॉल्व है। एक गांधी करके इसमें कोऑर्डिनेटर है, जो जय सिंह ठाकुर और बैंक मैनेजर सोहम देसाई के बीच कोऑर्डिनेशन है। ऐसा मुझे पता चला कि सोहम देसाई को इन्होंने सेक्स स्कैंडल में फंसाया मिस्टर गांधी ने, जो इनकी बीबी एडवोकेट बोलती है अपने आप को, उस बैंक में एडवोकेट भी है, और गांधी अपने को एक सीए कह के इंट्रोड्यूस करता है, और ये भी बताता है कि मैं बहुत इन्फ्लुएंसिव आदमी हूँ, किसी भी नेता से, किसी भी पुलिस अधिकारी से आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बोलिएगा। तो इस प्रकरण में इसने इनको इंट्रोड्यूस कराया, और करा के इसने उस बैंक में और भी बहुत सारे फर्जी लोन हुए हैं। लगभग ये फिगर अगर देखें तो 20 करोड़ से भी क्रॉस कर जाएगा, अभी तक तो 20 करोड़ निकला, बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें मुझे बड़ा सहानुभूति है उस बैंक से, वलसाड़ महिला बैंक का, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक मुहिम चलाया था महिला सशक्तिकरण का। इस महिला सशक्तिकरण का सबसे ग्रेट एग्जाम्पल है ये द वलसाड़ महिला नागरिक सहकारी बैंक। ये औरतों द्वारा चलाया जा रहा है, बड़े ईमानदार औरतों के संगठन है ये। 40 साल से खून पसीने बहा बहा के इन लोगों ने इस बैंक को खड़ा किया है। 27,000 इन्वेस्टर का इन्होंने विश्वास जीता है, और इनके भविष्य के साथ ये नटवर लाल खिलवाड़ किया और इनका साथ दिया। अब देखिए, अब 2 यहाँ चेहरा पुलिस का दिखता है। एक हमारे महाराष्ट्र के बेलापुर, नवी मुंबई बेलापुर का पुलिस, जो झूठे केस को सच साबित करने में दिन रात मेहनत कर रहा है, और एक है वलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन के सीनियर मिस्टर डी परमार, मोस्ट करप्ट पर्सन। सेकंड है बीडी जेटिया करके, एपीआई, चोर मौसेरे। यस, ये सेकंड करप्ट। और तो और वहाँ का एसपी भी इस चीज़ को जानता है, वो भी नज़रअंदाज किया है इस बात को, वो भी इस गुनाह से बचा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके नॉलेज में हर चीज़ है। हर दिन मैं लेटर डाल रहा हूँ, हर दिन मैं डीजी को लिख रहा हूँ, कोई जवाब नहीं देता। उस एसपी से मैनेजर, जो घोटालेबाज का एक्यूज नंबर 1 है, वो मैनेजर भी जाके मिला, बाद में बैंक की महिला मंडल भी जाके मिली, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की। बाद में मुझे ये पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, जब 2 फरवरी को बैंक ने कंप्लेंट डाला। कंप्लेन के बाद इनका खेल चालू हो गया, उन्होंने कांटेक्ट कर लिया, या उनके पास सोर्स पैर भी आ गया, उनको पैसा मिल गया। अब वो हर तरह से एक ट्रिक प्ले करने लगे ताकि डिले होते रहे इसमें। अब डिले करने के लिए उसमें क्या किया कि उसने विदाउट रजिस्टरिंग FIR, विदाउट कंप्लायंस 154 का उन्होंने नोटिस इशू कर दिया, विदाउट द प्रोविजन ऑफ लॉ, सारे एक्यूज्ड को, ताकि उनको बुला लें, उनसे डरा धमका के तोड़ पानी का प्लेटफॉर्म बनाने लगे। उसके बाद हम लोग 156 बैंक को 156(3) में लेके गए। बैंक ने 156(3) में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया वलसाड़ कोर्ट में। जिस दिन फाइल किया उस दिन फिर बैंक पुलिस वाले ने एक लेटर भेजा कि आपके कंप्लेन में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपने लिखा है, वो एक्ट के लिए रिजर्व बैंक से परमिशन लेना पड़े।
तो मैंने बोला कि साहब, फरियादी लॉ से अवेयर नहीं होता है, वो चाहे जो भी धारा लगा दे, उसके लगाने से पुलिस नहीं चलती। पुलिस को अपने विवेक बुद्धि से घटना को देख करके जो धारा लगना है वो लगाना चाहिए। तो हर 1 महीने 2 महीने के बाद आपको नया चीज़ लग रहा है। आज 5 महीना हो गया, आज तक उसने FIR दर्ज नहीं किया। अच्छा, FIR दर्ज ही नहीं हो रही है। FIR दर्ज नहीं किया, इवन कोर्ट में भी डिले हो रहा है। कोर्ट में उसने से फाइल किया कि हम लोग अपने एक्सपर्ट के पास भेजे हैं, एक्सपर्ट के पास से अभी आना चाहिए। और उसने एक रिजर्व बैंक के साइटेशंस को, सर्कुलर्स को लगाया है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके 30 लाख से ऊपर का जो भी फ्रॉड होता है उसको CBI देखेगी, जबकि ये इस पर एप्लीकेबल नहीं है। ये स्टेट का नहीं है, सिर्फ एक सिंपल शेड्यूल बैंक भी नहीं है, साधारण कोऑपरेटिव बैंक है, सिंगल ब्रांच है। ये बड़ा मतलब हमें कहते हुए भी दुख होता है कि ये सिंगल ब्रांच है। महिलाओं का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ग्रेट एग्जाम्पल है महिला सशक्तिकरण का। जनता इस पर भरोसा करना चाहिए। बड़े ईमानदार लोग चला रहे हैं इस बैंक को। मैं जनता से भी, जो भी इनके डिपॉजिटर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका पैसा पाई इसमें सुरक्षित है। आप बस इसका साथ दीजिए, बैंक का साथ दीजिए, इन महिलाओं का साथ दीजिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों को नंगा कीजिए जो आपको भी न्याय नहीं देना चाहते हैं। यहाँ तो उन्होंने झूठे केस में फंसाया, वहाँ वो इंस्पेक्टर 27,000 डिपॉजिटर्स के भविष्य के साथ खेल रहा है। मैंने बोला कि साहब, आज आप FIR दर्ज नहीं कर रहे हो। मैंने उनसे मिला पर्सनली। जिस दिन बैंक बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगी, पब्लिक रोड पे आ जाएगी, उस दिन तो आप करोगे और उस दिन आपका भ्रष्टाचार खुल के सामने आएगा। तो मैं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय गुजरात के मुख्यमंत्री जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, साहब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए और इस बैंक को बचाइए। दूसरी बात, वहाँ के आश्चर्य होगी जाके, वहाँ के वित्त मंत्री कन्नू भाई, आदरणीय कन्नू भाई ने भी बहुत प्रयास किया कि इसको FIR दर्ज होना चाहिए, लेकिन उनके प्रयास करने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हो सका। अब आप सोचिए कि ये सेक्स स्कैंडल वाले लोग पता नहीं किसका किसका क्या रखे हों। बिल्कुल उसी का डर से नहीं हो रहा। भी। और मेरी बात बताते हैं, उस इंस्पेक्टर पर मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरे सामने, मैं वहाँ पर था, स्पीकर ऑन था, बैंक मैनेजमेंट को इंस्पेक्टर का फ़ोन आया कि क्या आपसे जय सिंह मिलने आया? तो उन्होंने बोला नहीं आया मिलने, वो आएगा मिलने, पैसा जमा कर रहा है, आप पहले पैसा जमा ले लो, FIR तो हम कभी भी कर सकते हैं। क्या मतलब, इनको क्या इंटरेस्ट था इसमें? जबकि मैं उनसे मिलके बोला कि साहब आप FIR दर्ज कर लो, अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते तो आप अपने EOW में केस ट्रांसफ़र कर दो, EOW डिसाइड कर लेगी। EOW सक्षम है गुजरात की, एक से एक बड़ी बड़ी केस देखिए। हमारे महाराष्ट्र में तो 25-25 हज़ार करोड़ का आप महादेव आपका देखे होंगे FIR, पुलिस मिनटों में FIR करती है। पुलिस उसी संदर्भ में मिनटों में आपने कमाल देखा कि झूठा भी FIR दर्ज कर ली। ये हमारा कमाल है कि मिनटों में हम FIR कर देते हैं। और वहाँ का कमाल देखिए कि 27,000 के भविष्य के साथ भी नज़रअंदाज कर दिया उन्होंने आज तक FIR दर्ज करने में उनको दर्द हो रहा है। जैसे लगता है कि उनका भाई बंधु फंसा हुआ है इसमें, कि वो अगर जेल जाएगा तो उनको तकलीफ होगी। तो DD परमार मोस्ट करप्ट इंस्पेक्टर, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेटिया पे कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के SP पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी गंभीर मुद्दा को, एक बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन का जब FIR दर्ज नहीं हो रहा है तो वलसाड़ पुलिस एक सामान्य आदमी को क्या न्याय देगी? आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बात। एक सामान्य आदमी के समान आदमी कैसे न्याय, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, कैसे वो न्याय मांगेगा? मेरा ये बोलना है कि भ्रष्टाचार, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और मैं उनका अनुसरण भी करता हूं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका मुहिम है जीरो टॉलरेंस। अब इसमें कैसे टॉलरेंस हो रहा है? इसमें तो 100% टॉलरेंस हो रहा है। इसमें तो आंख बंद करके किया जा रहा है, जैसे भी बचाने का कोशिश हो, कैसे भी जीजा जी को बचाया जाए। और आप समझ लीजिए कि इस बैंक घोटाले में घोटाले का जितना भी लोएस्ट दर्जा होता है उससे भी नीचे चला गया। एक सिंगल पेपर ओरिजिनल नहीं है, महिला के जगह पुरुष साइन कर रहा है। जो आदिवासी लोग को के नाम से फर्जी लोन हुआ वो कभी बैंक भी नहीं गए, उनके जगह पर किसी और ने साइन कर दिया। सारे लोन में मोबाइल नंबर जय सिंह ठाकुर का है, जो बेनिफिशरी है उसका है, और उसके बेटे अंशु सिंह, बेचारा माइनर है, मुझे दुख होता है, उस बच्चे को फंसा दिया इसने, और उस महिला को भी फंसा दिया, अपनी वाइफ को फंसा दिया। वैसा आदमी जो अपने पत्नी का नहीं हो सका, अपने बच्चे का नहीं हो सका, वो क्या समाज का होगा? समाज का कभी हो ही नहीं सकता और किसी का नहीं हो सकता। वो ऐसा मोस्ट करप्ट आदमी जिसने कितने लोगों के भविष्य को के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ 12, उसमें एक एक्यूज जो है ना मर गया हार्ट अटैक से। इसमें इवन एक वहाँ के एक्यूज हैं ठूमर करके, गुजरात के, वो बेचारे के होने वाले दामाद के ऊपर भी ये सिंघम, नवी मुंबई के सिंघम मिस्टर सुनील सिंधे पहुँच गए, उसका भी पासपोर्ट लेके आ गए, उससे भी तोड़ पानी किए, चूँकि वो NRI था, डर के बेचारा, और उसका समधी होने वाला वो भी इस चक्कर में मर गया, टेंशन में मर गया। तो इन लोगों ने जो तांडव किया, दोनों स्टेट की पुलिस ने मिलकर के, अभी
बैंक ने इसमें क्या किया, बाबू जय सिंह ने पुलिस को भी झूठ बोला। कोर्ट में जो एक्यूज लोग से ये हमारे सुनील सिंधे ने ज़बरदस्ती जबरन जो पैसा जमा करवाया था 1,41,00,000, उसको वापस लेने के लिए इन्होंने क्या किया, बैंक का फर्जी लेटर बनाया और कोर्ट में दिखाया और कोर्ट से वो पैसा वापस ले लिया। मतलब पुलिस को भी चूना लगाया, कॉमन पीपल्स को भी चूना लगाया, कोर्ट को भी धोखा दिया। इस संदर्भ में वलसाड़ पुलिस ने बेलापुर पुलिस स्टेशन में, वलसाड़ बैंक ने वलसाड़ ये बेलापुर कोर्ट में प्रिजुरी का केस फाइल किया है। अभी मैं खुद अहमदाबाद में एक क्रिमिनल रिट पिटिशन फाइल किया हूँ, शायद 2-4 दिन में वो डेट आ जाएगा, जिसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का डीजीपी को, एसपी वलसाड़ को, सीनियर इंस्पेक्टर डीडी परमार को बनाया है हमने आरोपी कि इन लोगों ने अपने जो पावर है उसका मिसयूज़ किया। इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की टाइमली, हजारों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ये इन्होंने अपने मिसयूज़ किया अपने पावर का। इनके ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस केस को सीबीआई में ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का चाल चरित्र हमने देखा। सीबीआई में ट्रांसफ़र होगा तो न्याय मिल सकता है। अभी पुलिस जब ये कर रही है, अगर इसी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन दिया जाए तो ये पुलिस में कभी केस बनेगा ही नहीं इनका। हाँ बिल्कुल, इनके कभी वो जीतेंगे ही नहीं ये केस को। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पास सारा पुरावा है, मैं आपको सारा एविडेंस दिखाऊंगा किस तरह से इसने उस पुलिस वाले को ब्लैकमेल किया। अब देखिए, इसने जो फर्जी वो पुलिस वाले को ब्लैकमेल किया, उसने ब्लैकमेल करने के बाद इसने हम लोगों को बुलाया कि मेरे जीजा जी के भाई हैं, जो पीए हैं मेरे जीजा जी के, उनके घर पे आ जाइए। हम लोग उनके घर पे गए। अब देखिए वहाँ पे उन्होंने बड़ा लौ लश्कर बैठाया हुआ था, क्योंकि अब जीजा जी एमएलए साहब के भाई हैं, उनको बुलाया। पुलिस वाले ने गोड़ पकड़ लिया, साहब मेरा नौकरी चला जाएगा साहब, मैंने अपनी बेटी का जो शादी करने का गहना था वो भी बेचकर इनको दे दिया। उसने उससे एक्सटॉर्शन लिया नाम निकालने के नाम पर। और उन्होंने क्या बोला, उनके भाई ने, एमएलसी साहब के भाई ने, कि तू हम राजपूतों के शान में गुस्ताखी किया, तुमने मेरे बहनोई को पुलिस स्टेशन में बुला करके गाली गलौज करवाया, इसी का पनिशमेंट है। मैं तुम्हें अपना पावर दिखाया कि तुम्हें मैंने इस झूठे केस में कैसे फिट किया। तेरे को मालूम है ना कि इसमें हज़ार के नोट थे पुराने। अगर इसमें केस करने में हमको 18 दिन लग गया, तुम लोगों के चक्कर में हम लोगों को पुरावा झूठा जमा करना पड़ा, तब जाके मैनेज करके पुलिस ने, ऐसा उन्होंने कहा। हमने स्टेटमेंट भी दिया है पुलिस में, मेरे पास वो स्टेटमेंट भी है, मैंने पुलिस में स्टेटमेंट भी दिया है कि वो मैनेज करने के लिए, तभी हमको ये शक हुआ कि साला ये गुजरात में वलसाड़ में भी बैंक है, गुजरात में भी रिजर्व बैंक है, उनको नवी मुंबई आने की क्या ज़रूरत थी। एक्चुअल में क्या था, इन्होंने कोई ऐसा हमको पता चला उड़ती कि पुराने नोट थे, उन्होंने कोई एक्यूज थे उसमें, उनके इंट्रोडक्शन पे किसी और को दिया था, वो भाग गया था लेके, तो वो दे नहीं सका, तो उसके जगह पर इन्होंने क्या किया, एक्यूज को ठगा, विशाल को ठगा, कोर्ट को ठगा, और ठगने के बाद इन्होंने क्या किया, एक स्टोरी एफआईआर की, ताकि बैंक जब इनसे जहाँ से लोन लिए थे वो बैंक जब इनसे मांगेगी तो हम बताएंगे कि देखो भाई मेरा पैसा लूट गया है। ये टोटल स्टोरी बनाई गई इस घोटाले को कवरअप करने के लिए और एक्सटॉर्शन करने के लिए। नवी मुंबई से इन्होंने पुलिस को मिलाकर एक्सटॉर्शन किया, अपने पावर को मिला करके। और अभी इस घोटाले का रेगुलर इसमें गुजरात टाइम्स में रेगुलर इस पेपर में इस पुलिस हाँ इसमें आर्टिकल छप रहा है कि ये कितने बड़े बड़े घोटाला हुए। इसमें कन्नू भाई जो वहाँ के वित्त मंत्री हैं उनकी भी दिखाई गई मजबूरी कि उनके चाहने पर भी एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज की। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि वलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन का पुलिस का 5 महीने से इस केस दबाने में क्या इंटरेस्ट था। तो ये सारे चीज़ खुल के आ गया है सामने। अब पूरी दुनिया देखेगी इन दोनों स्टेट के 2 पुलिस स्टेशनों के भ्रष्ट अधिकारियों का कारनामा। और ये बीजेपी पर आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि बीजेपी के नॉलेज में ये आना चाहिए हायर अथॉरिटी के कि उनके नाम का इस्तेमाल करके, उनके बैनर का इस्तेमाल करके ये नटवर लाल किस तरह से बीजेपी का नाम बदनाम कर रहा है और उसका फ़ायदा ले रहा है। नवी मुंबई पुलिस में भी बीजेपी का प्रेशर बनाया और फर्जी एफआईआर दर्ज करवाया और वहाँ प्रेशर बना करके एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, जबकि दोनों जगह बीजेपी सरकार है। जी हाँ, दोनों जगह बीजेपी सरकार है और ये जीजा जी भी बीजेपी के ही एमएलए के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितना बड़ा बर्दाश्त प्राप्त है। और मुझे लगता है कि ये जो नोट प्रकरण है 1000 का पुराना नोट कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का है जो जीजा जी आए थे बदलने और उनको चूना लग गया। हाँ, यही हो सकता है। क्योंकि इतने हायर इंटरेस्ट पे दे करके, कैश विड्रॉल करके, कोई गुजरात से 3% पे यहाँ कैश बदलने आएगा।
और रिजर्व बैंक में कोई अनपढ़ भी आदमी जानता है कि रिजर्व बैंक में हेवी वॉल्यूम का कैश ना इन होता है ना आउट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अकाउंट टू अकाउंट ही होता है। फटे पुराने नोट बदलने के लिए वो 1000-2000 रुपया का लाइन लगाना पड़ता है उसमें भी फॉर्मेलिटीज़ बहुत है। ये सब दुनिया जानती है। और ये लूट का प्रकरण भी कहाँ दिखाया गया, आपको आश्चर्य होगा, नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर के गेट के सामने। अच्छा, वहाँ अब कोई लुटेरा ये डेयरिंग कर सकता है क्या कि लूटना हो तो कत्ता ही नहीं। नवी ये मुंबई पूरा प्लान पुलिस है। के कमिश्नर के गेट के सामने कोई लूटेगा क्या ताकि उनका इनकाउंटर हो जाए जगह पे? पूरा प्लान। ये मैंने डीसीपी क्राइम को भी बताया कि साहब ऐसा नहीं है, आप इसके डेप्थ में जाइए, ये सब झूठा है और सिर्फ पुलिस की बदनामी होगी। आज भी वक्त है कि पुलिस पुनः अवलोकन करे, अपनी गलतियों को सुधार करे और जो एफआईआर बन गया है अब उसको सच साबित करने में और गलती ना करे। बिल्कुल सही। बबल गम पे ज़्यादा कूदने से ज़्यादा चिपकता है बबल गम। जी। चिपक गया तो उसको निकाल डालो, अपना इमेज सही करो। और मैंने आपको चैलेंज भी किया कि अगर स्टेट जीतेगी तो मैं जूता का माला पहनूंगा। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ कि ये जो सिंधे है, मिस्टर सिंधे, जो बोलते हैं रिवार्ड फोबिया, सीनियर पीआई क्राइम, बड़ा नाम है इनका, सीबीआई सीनियर क्राइम पीआई मिस्टर बिल्लू बार्बर, इनको मैं बोलूँ तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि जो चार्जशीट बनाया है ना इतना बड़ा, आपने देखा 1500 पेज का, जी बता, पेन एंड पेपर बर्बाद किया, स्टेशनरी बर्बाद किया, एक भी सिंगल बाल बराबर भी एविडेंस नहीं है। तांत्रिक पुरावा है, तांत्रिक पुरावा। और जज का ऑब्जर्वेशन भी है इसके खिलाफ। देखिए कि इसने उसमें पंचनामा फाइल नहीं किया। बताइए। ये रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी में जज ने ऑब्जर्वेशन दिया। जज ने ये भी लिखा कि इसमें कोई 200 एम्प्लॉई का पुरावा नहीं दिया इन्होंने कि इनके 200 एम्प्लॉई, कोई प्रूफ नहीं है। कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है कि इस कंपनी की इतनी बेनिफिट है, इतना प्रॉफिट है कि ये हर साल 3.5 करोड़ बांटते हैं। प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे। चार्जशीट 1.5 करोड़ रुपया भी गायब कर दिया, जबकि वो आरोपी इसको मिला ही नहीं था, उसका स्टेटमेंट भी नहीं था। थर्ड आरोपी जो घटनास्थल पर भी नहीं था, उससे स्टेटमेंट ले लिया और कह दिया कि वो गायब हो गया। क्यों कि रिकवरी में गायब होगा तो उस आरोपी का भी पैसा दावा बनेगा ना। उसका दावा खत्म करने के लिए सब जीजा जी को मिल जाए पैसा, तो उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा से स्टोरी गढ़ी, बहुत अच्छी स्टोरी बनाई। लेकिन होता है ना कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि सच में देर हो सकती, अंधेर नहीं हो सकती। सच खुल के सामने आता ही है। आज भी मैं नवी मुंबई के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डीजीपी महोदय, नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करूंगा, साहब आंखें खोलिए और देखिए कि क्या हो रहा है आपके सामने। आपको झांसे में रखकर ये पुलिस अधिकारी पुलिस का नाम बदनाम कर रहा है, स्टेट को हराने का काम कर रहा है, स्टेट मशीनरीज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कोई भी रहम नहीं बरतना चाहिए, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और वही फिर मैं बोलूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री गुजरात, आदरणीय डीजीपी साहब गुजरात, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका गृह राज्य है वो, आप देखिए कि वहाँ की पुलिस आपके पार्टी का बैनर इस्तेमाल करने वाले अपराधी को अपना जीजा जी बना करके ट्रीट कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस महिला बैंक, मैं फिर वापस रिक्वेस्ट करूँगा सारे जनता से, जो लोग का भी इस खाता इस बैंक में है, ये बैंक बहुत भरोसेमंद बैंक है। और ये जो एग्जाम्पल है, ग्रेट एग्जाम्पल महिलाओं का सशक्तिकरण का, ये कभी बुझना नहीं चाहिए, ये दिया जलते रहना चाहिए। हम लोगों का भी प्रयास होगा और इसमें किसी भी डिपॉजिटर का कोई पैसा असुरक्षित नहीं है, सबका सुरक्षित है। क्योंकि इसके मेंटेन जो कमिटी है इसकी, वो इतना डिवोटी है कि वो बोलते हैं कि मैं अपना किडनी भी बिकेगा तो मैं बेचूंगा, लेकिन किसी का पैसा डूबने नहीं दूंगा। तो इस पर भरोसा कीजिए और इसको बचाने में, इस बचाने के मुहिम में हमारा साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो इस तथाकथित बीजेपी के नटवर लाल जीजा जी को पर्दाफाश करने के लिए। मैं फिर बोलूँगा कि उनका फ़ोटो आपके चैनल में जो दिखाया गया है वो उनको फिर दिखाइए, लोगों इसको पहचानिए। ये दरिंदा जहाँ भी मिले इसको उसी मुकाम में पहुँचाइए। इसका हवालात में ही जगह है, बाहर कहीं जगह नहीं है। और वो सारे पुलिस अधिकारी जिनका नाम लिया है मैंने, ये साबित हो जाए कि अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो इन्हों कभी भी माफ़ मत करना। आप इनको भी फ़ोटो पे जूता का माला ज़रूर पहनाना। मैं भले मेरे ऊपर केस बने, मैं देख रहा हूँ कि इसमें इतना ज़्यादा वो गलतियाँ बर्दाश्त नहीं होती। बराबर, अगर मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, न्याय के लिए लड़ता हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मेरा चाहे जो हश्र होना हो, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को इनका मुकाम पहुँचाना चाहिए। इनको जेल में ही इनकी जगह है, बाहर इनका जगह नहीं है। फिर मैं आपके चैनल में, और भी मेरे पास इसमें बहुत सारे सबूत हैं, सारे मेरे पास एविडेंस हैं, मेरे पास भी सारे एविडेंस हैं। बैंक मैनेजर ने क्या बात किया, फरियादी ने किसको कितना एक्सटॉर्शन किया, ये सारे चीज़ हैं मेरे। बड़े बड़े अधिकारियों के नाम से पैसे उठाए इसने,
और करीब इस केस के आड़ में ये 4.5 करोड़ रुपया उठा लिया। 1.5 करोड़ रुपया बैंक से उठा लिया, ये कोर्ट से उठा लिया फर्जी बैंक का। एक आरोपी से उठाया, एक आरोपी का 1 करोड़ रुपया खा गया, 1.5 करोड़ रुपया विशाल बिरोजा का गायब हो गया। ये सब मिलके गायब किए हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, वलसाड़ महिला कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले को बड़े विस्तार से और सही तरीके से को कुमार जी ने बताया। प्रधानमंत्री का जो सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत, कैसे मुक्त होगा? मुझे लगता है कि ये ज़मीनी लेवल पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस नटवर लाल की बात की जा रही है और जो गुजरात पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, अगर इनके खिलाफ़ में कार्रवाई नहीं हुई और इन्हें जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो जो 27,000 जो वलसाड़ महिला कोऑपरेटिव बैंक के जो सदस्य हैं, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, उनकी मौत का सवाल है और महिलाओं के द्वारा चलाए जाए बैंक के अस्तित्व का सवाल है। और नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि महिलाएं बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा, उनको बचाने का मुहिम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और कोशिश करें कि हम इन सभी अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे ले जाएं और सभी लोग अपनी जगह से आवाज़ उठाइए, एक मुहिम चलाइए जिससे ये भ्रष्ट अधिकारी पहले तो आंदोलन करिए। और ये जो नटवर लाल जो जीजा जी हैं, मैं फिर से बीजेपी इसलिए कहना चाहूँगा, वापी निवासी है, वापी, ये वापी का रहने वाला है। और मैं बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो शासन भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, और ये उनके नाम पर उस बैनर के नीचे रह के किस तरीके से भ्रष्टाचार का इस्तेमाल कर रहा है, अधिकारियों को खरीद रखा है और भ्रष्टाचार में लिप्त इस देश को खोखला करने का जो कार्य कर रहा है, ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और इनकी जगह जेल में ही है। तो दोस्तों, हम यहीं से आज अपनी बात ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट आपको अगले एपिसोड में हम फिर आपको लेके चलेंगे आखिर इन अपराधियों का क्या हुआ। अगर इन्हें सज़ा नहीं मिलती है तो हम इसी तरीके से इनके कारनामों को उजागर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.